जय श्री राधे, सुप्रभातम। आप सभी को सादर प्रणाम। कल गणेश चतुर्थी है और भगवान गणेश का उत्सव है, त्यौहार है। तो गणेशोत्सव का कल पर्व है। हमारे वेदों और पुराणों में भगवान गणेश के उत्सव मनाने के विधान के विषय में बहुत चर्चा की गई है। कारण ये है कि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं और विवेक के देवता हैं। तो विवेक के देव होने के कारण सर्वप्रथम भी उनका पूजा का विधान है। कथा आपने बचपन से ही श्रवण भी की होगी कि अपने माता पिता की ही परिक्रमा करके और उन्होंने ये पूजनीय स्थान पाया था। पीछे का कारण यही था कि भगवान गणेश वास्तविकता में बुद्धि का उपयोग करने वाले और बुद्धि का ज्ञान देने वाले हैं, बुद्धि प्रदान करने वाले हैं, विवेक को देने वाले हैं। तो इन विवेक के जो देव हैं उनकी पूजा का जो विधान है उसमें हमें भी कुछ स्मरण रखना चाहिए कि उनकी पूजा करते हुए हम भी विवेक प्रधान होकर के करें। वेदों का जब हम पाठ करते हैं, वेदों का पठन पाठन करते हैं, तो उसमें भी आता है कि गणनाथ सरस्वतीं रवि शुक्र बृहस्पतिं पंचैतान संस्मरण नित्यम वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। वेदों के शुभारंभ में भी भगवान गणेश का नामोच्चारण करने का विधान है, भगवान गणेश की पूजा का विधान है। उसके पश्चात में अगर हम पठन पाठन करते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, वहाँ भी सर्वप्रथम गणेश भगवान का नामोच्चारण हम करते हैं। उसके पश्चात में अगर कुछ त्यौहार, उत्सव अथवा विवाह आदि अगर हमारे परिवार में हो तो आपने भी उस समय भी देखा होगा कि विवाह पत्रिका में भी सर्वप्रथम ऊपर गणेश भगवान की ही हम एक छवि को दर्शाते हैं। श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। यहाँ तक कि निमंत्रण भी सर्वप्रथम गणेश जी को दिया जाता है, प्रथम निमंत्रण आपको। अनेकानेक प्रकार से सनातन धर्म में भगवान गणेश की महिमा बहुत विख्यात है। अब प्रश्न ये है कि हमें भगवान गणेश की पूजा में किस विवेक का उपयोग करना है, हमें किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग करना है। वर्षों से सनातनी आप सभी भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। अनेकानेक प्रकार के विधान होते हैं और स्थान स्थान के कुछ विभिन्न विधान भी होते हैं। यथा उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में पूजा में बहुत से विधानों में परिवर्तन आ जाता है। तो उसके विषय में कोई शंका मत करिए। आप जैसा भी करना चाहते हैं अपने अनुरूप जो आपके यहाँ का विधान है, जो आपकी संस्कृति है, अपनी संस्कृति के अनुसार ही आप पूजा करें। बस एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कुछ समय से जो परिवर्तन हमारे समाज में आया है, भगवान गणेश की प्रतिमाओं को लेकर के बनाने का जो विचार लोगों के मन में आया है, सुंदर से सुंदर प्रतिमा सजाने के लिए कुछ ऐसी वस्तुओं का उपयोग हम करने लगे हैं जिनमें कभी भी भगवान का वास नहीं हो सकता है, क्योंकि वो वस्तुएं सदा से अपवित्र मानी जाती हैं। क्योंकि उन वस्तुओं में भगवान का वास नहीं होता, उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। जिनमें सर्वप्रथम आती है जैसे रबर की मूर्तियां भी बाजार में मिलती है। अब घर में सजाने को तो अच्छी होती हैं, लेकिन पूजा तो नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें भगवान का वास नहीं हो सकता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। प्लास्टिक है, फाइबर है, इन सब वस्तुओं की अगर प्रतिमा बनाई भी जाए तो वो दर्शनीय तो हो सकती हैं, लेकिन पूजने योग्य तो नहीं होती, क्योंकि उनमें भगवान का वास नहीं रहता। पूजने योग्य नहीं से तात्पर्य है कि आप जो पंचामृत स्नान कराते हैं, जो वस्त्र आदि धारण कराते हैं और अन्य अन्य विधानों से जो पूजा करते हैं, उसमें वो मूर्तियाँ उपयुक्त नहीं होती। तो मूर्तियाँ बनाने का जो विधान है, या तो वो मिट्टी से बननी चाहिए, और अगर मिट्टी से नहीं बनाना है तो फिर आप किसी धातु के द्वारा ही मूर्तियों को बनवा सकते हैं। सोना, चांदी आदि धातुओं से प्रतिमा का निर्माण होता है। और सबसे अच्छा तो है कि सरलता से बन भी सकती है, सबके लिए सहज भी है, और सामर्थ्य भी सबकी है कि सब मिट्टी से बना करके पार्थिव रूप में मूर्ति बना करके और उनकी पूजा का विधान करें। तो बहुत छोटी सी बात ही है। और ऐसी कोई वस्तु जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, ऐसी रबर, प्लास्टिक आदि का आप उपयोग न करते हुए सबसे अच्छा है कि पार्थिव मूर्तियों के द्वारा ही पूजा का अपना विधान अपनाएं और उसी के द्वारा भगवान की पूजा करें। भगवान गणपति देव की पूजा के लिए अनेकों उपयोगी स्तोत्र हैं, पाठ हैं, स्तुतियाँ हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमने पूर्व में भी एक गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र, अथर्वशीर्ष भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पर है, और एक संकट नाशन गणेश स्तोत्र है। तो आप उन दोनों का भी ऐसे शुभ समय पर पाठ कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। जो पाठ कर सकते हैं वो पाठ कीजिए, और जो पाठ नहीं कर सकते हैं अथर्वशीर्ष आदि स्तोत्रों का, तो आप श्रवण भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छे स्तोत्र हैं, बहुत ही दिव्य प्रभावशाली स्तोत्र हैं।
उनका फल क्या है वो भी स्तोत्र के अंत में जो फल श्रुति होती है उसमें आप पढ़ सकते हैं। अगर हिंदी अर्थ आपको मिल जाता है और न भी मिले तो आप जा कर के थोड़ा खोजिए, इतना प्रयास कीजिए तो आपको अवश्य मिलेगा, नहीं तो बताइए, हम आपको अर्थ भी उसका बताएंगे। तो दोनों स्तोत्र जो हमने YouTube और Facebook दोनों पर डाले हुए हैं, उन दोनों स्तोत्रों के विषय में मैंने आपको अभी बता ही दिया है पूरा। आप उन दोनों स्तोत्र को भी यहाँ से श्रवण कर सकते हैं। जो आप अगर YouTube पर देखते हैं तो भी नीचे कमेंट में, और Facebook पर देखते हैं तो भी मैं दोनों की लिंक आपको दे देता हूँ। और आप कल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप उसमें जा कर के उनका श्रवण करें, और श्रवण करने मात्र से ही उसका बहुत प्रभाव, कल गणेश चतुर्थी पर्व को खूब आनंद से आप मना सकते हैं। पुनः मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, और तब तक आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री राधे।